हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक क्या है। तो इसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। संपूर्ण रूप से इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली कवर कराए जा रहे हैं। इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारी चीजें आपको संपूर्ण रूप से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अपना टेस्ट लगाना है, स्कोर हमें कमेंट सेक्शन पर आपका बताना है। बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा है, तो बस अब टेस्ट लगाते हुए चलिए। थ्योरी को हम बीच में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि थ्योरी की जो वीडियो है आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं कि हमने चैप्टर के हिसाब से संपूर्ण रूप से पहले ही थ्योरी पूरी डिस्कस किया है, उसके बाद एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी पहले इसलिए डिस्कस किया कि जो एमसीक्यू आपको हम कवर करा रहे हैं उसके बारे में आपको थ्योरी पहले पता होना चाहिए, तब आप किसी भी एमसीक्यू को कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो वो ही आ जाए, लेकिन अगर थ्योरी जानी हो तो थ्योरी से ही निकल के एमसीक्यू आते हैं। तो अगर थ्योरी जानी हो तो संपूर्ण रूप से कोई भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ जाए उसे आप सही करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, गर्भ अवस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा देती है क्या? तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को तुरंत अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट्स में आंसर दीजिएगा अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है उपयुक्त सभी, जो कि आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से जो मधुमेह का जो जोखिम बढ़ा देता है वो क्या होता है? जो होता है प्री एक्लेमेशिया होता है, समय से पहले प्रसव। मतलब जैसे 9 मंथ का प्रसव पूर्ण अवस्था जो होती है, पहले ही अगर हो जाए तो वो हो सकती है, जिसमें हो सकता है सिजेरियन जन्म, ये सारी चीजें इसमें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि गर्भनाल के संक्रमण के संकेत में शामिल है। तो बताइएगा कि गर्भनाल के संक्रमण के संकेत में जो शामिल होता है वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि आप देख सकते हैं कि गर्भनाल के संक्रमण के संकेत में आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, रक्त स्त्राव होते रहना, पीला या सफेद मवाद निकलना, तो ये सारी चीजें होती है। रक्तनाल जो गर्भनाल के संक्रमण के संकेत होते हैं वो होते हैं ये संकेत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि अवांछनीय परिणाम के जोखिम के बिना गर्भधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज, जो आयु रेंज बताई गई है, जो गर्भधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज, तो ये होती है, हमेशा याद पे रखें कि आप लोगों की 20 से 25 वर्ष की आयु निर्धारित करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कि माता द्वारा गर्भ अवस्था के दौरान मादक पदार्थों, अब मादक पदार्थ क्या होता है? मादक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसका सेवन करने से माता का शारीरिक या मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब माता का शारीरिक या मानसिक संतुलन बिगड़ेगा तो संपूर्ण रूप से जो बालक होता है, पेट में गर्भ में जो बालक होता है उसका भी संपूर्ण रूप से बिगड़ता है, तो उसे ही मादक पदार्थ कहा जाता है। का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संभव हो जाते हैं? बताइए कि जब अगर माता जो मादक पदार्थों का सेवन करेगी तो जो गर्भ में शिशु रहता है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, तो इसका भी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि देखिए समय पूर्व जन्म, 9 महीने से पहले ही जन्म हो जाना, ये सिर व शरीर का आकार सामान्य रूप से कम होना, जो होना चाहिए वो नहीं, शारीरिक विकृतियां, मतलब संपूर्ण रूप से शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पनपना या किसी भी विकलांगपन जो हम कहते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि गर्भ अवस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि होता है गर्भाशय की आकार वृद्धि और गर्भ स्थित शिशु की तीव्र वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि उपयुक्त सभी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त का सेवन का जोखिम घटाता है। तो बताइए, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा तंत्रिक नाल दोष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले दर्ज की गई महामारी जिसे क्या ब्लैक डेथ के बारे में अनुमान लगाया गया था कि खालिस्तान थी, डैश थी, तो बताइए क्या थी। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शंस है जो कि थी फ्लैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि जीवाणु जो कि होता है एस्ट्रेनिया पेस्टिस का कारण बनता है। बताइए किस चीज का कारण बनता है। तो ये होता है आपका टाउन फ्लैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण रूप से महिला सुपरवाइजर की जो सुपरफास्ट की स्पीड से आप लोगों को सुपरवाइजर बनना है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि संपूर्ण रूप से इसमें एग्जाम तक आप लोगों को तरह तरह की चीज़ें कवर कराई जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आने की संपूर्ण रूप से संभावना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमक बूंदों के माध्यम से प्रसारित नहीं हो सकता बताया गया है। तो ये देखिए जो कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए रुबेला, सामान्य जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीजें बूंदों के माध्यम से कभी भी संक्रमक मतलब प्रसारित नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि लाइम रोग मनुष्यों में फैलता है, कैसे फैलता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए किसी संक्रमित व्यक्ति को छूना जो कि लाइम रोग, इससे नहीं फैलता। संक्रमित व्यक्ति को चूमना, इससे भी नहीं। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना, ये सारी चीज से ये नहीं फैलता, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ररज्जु के संकुचन से मनुष्य के वृषण इस संरचना के कारण उदर गुहा में नहीं जाती। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है ट्यूब्यूलर कुमल द्वारा वृषण का केवल अंडकोशीय थैली से जुड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है कि वृषण की शुक्र नलिकाएं जर्मिनल उपकला द्वारा पंक्तिबद्ध होती है, जिसमें शामिल है। तो क्या चीज शामिल है इसमें, आप ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होती है सर्टोली की कोशिकाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बिल्कुल आते हैं आप लोगों के इससे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण की कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन स्त्राव करती है, जो कि आपकी शरीर की विभिन्न संरचनाओं से ये लिया गया है ये सारे क्वेश्चंस, जिसमें संपूर्ण रूप से सबसे ज्यादा है कि नर जनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र, ये सारी चीजें इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसके दिए गए हैं ये चैप्टर में, तो इससे बिल्कुल क्वेश्चंस आना ही है आप लोगों के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो होता है लैडिक कोशिकाएं या अंतरालीय कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नर स्तनधारियों में सहायक प्रजनन ग्रंथि है, जो कि पूछा गया है नर स्तनधारियों में। देखिए कभी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं, जो कि नर और मादा, नर होता है पुरुष और मादा होता है स्त्री। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो और किसी भी तरह की डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और आप लोगों को ये सारे डाउट को क्लियर करते हुए अपने आंसर को राइट करना है। ठीक है, तो बताइए कि नर स्तनधारियों में सहायक प्रजनन ग्रंथि जो होती है वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुक्र नलिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती है, जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा जो कि होता है सुरक्षात्मक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि मनुष्य में निषेचन का स्थान, बताइए कि जो मनुष्य में निषेचन का स्थान होता है वो क्या होता है, बताइएगा। तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, बताइएगा कि कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है इसमें। तो इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, महिलाओं में पूछा गया है। तो महिलाओं में आप ऑप्शंस देख सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अगर आपने आप लोगों का 12th तक बायो सब्जेक्ट अगर रहा होगा
तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि संपूर्ण रूप से जो 10th 11th 12th में आप लोगों को ये सारी चीज़ें ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के अध्ययन में के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है, किसका है? तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे का, जो कि आपका ये बाल विकास के क्वेश्चन है। प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये दिया गया था जो कि है थार्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पठन विकार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो जो कि होता है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हो इसका प्रतिपादन किया था फ्रॉवेल ने, ठीक है। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।